Hi guys, this is Priyanka Sharma. आज हम करेंगे पिरामिड रीडिंग. ओके, यू कैन सी दिस इज़ अ पिरामिड एंड हम करेंगे इसके बारे में रीडिंग. ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्रिस्टल रीडिंग की तरह, जैसे क्रिस्टल रीडिंग होती है ना, वैसे मैं पिरामिड रीडिंग करूँगी. ओके, अगर मेरे पास क्रिस्टल्स होते या फिर आपने देखा होगा एक गोल सा बड़ा सा होता है, ठीक है, ग्लोब टाइप, उसमें हम भविष्यवाणी करते हैं. तो आज उस चीज़ की जगह इस चीज़ से, पिरामिड से आज हम करेंगे रीडिंग इंसाइटफुल रीडिंग करेंगे हम. ओके, वेलकम. आप लोगों का इस वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है माय फ्रेंड्स. ओके, सो यहाँ पे आप लोगों के सामने पिरामिड यहाँ पे रख दिया है मैंने. आइए कुछ फेवरेबल इंसाइट्स हम डिवाइन की तरफ से यहाँ पे ले लेते हैं. ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना चैलेंजेस हैं और धुंध है, क्लैरिटी नहीं है. ओके, आप लोगों की लाइफ में किसी ने किया है ब्लैक मैजिक, ओके, मून मैजिक किया है. आप लोगों की लाइफ में ना फोग ही फोग नज़र आ रहा है, चैलेंजेस ही इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हैं और कुछ कर रहे हैं या बचे हुए हैं, तो डिवाइन ग्रेस है दोस्तों. डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपके चारों ओर ना एक डिवाइन प्रोटेक्शन का ना घेरा बना हुआ है. ठीक है, यस, जो आपको बचा रहा है. ठीक है, बहुत से लोग आपके ऑरा को ना भेदने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूज है करंटली कि आप पे जो उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है ना, उसका ना उनको फुल इफ़ेक्ट देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्होंने जो आप पे ब्लैक मैजिक किया है उसका इफ़ेक्ट उनको देखने के मिले. कुछ आप ऐसा करो कि उनको पता चले कि हाँ, हमने इसके साथ ये किया है. वो चाहते हैं आपको बुली करना, ठीक है, आपका मजाक उड़ाना. वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी हरकतें करो कि उनको मौका मिले कि आपका मजाक उड़ाए, आपसे फ़ाइट करे, लोगों के सामने आपकी रेपुटेशन ख़राब हो. लेकिन डिवाइन प्रोटेक्शन की वजह से क्या है कि आप डिले में हो. करंटली आपकी लाइफ में क्या है, डिले है. ओके, तो यहाँ पे ना क्या है कि डिवाइन ने ना आपकी लाइफ में ना डिले क्रिएट कर दिया है, ठीक है. और वो जो ओरा है आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर एक डिवाइन ग्रेस है, डिवाइन ओरा है, जिसने आपको ना डिले में रखा हुआ है. ये लोग चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी हरकतें करो, राइट, कुछ करो ऐसा जिससे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए. लेकिन आपको डिवाइन ने ऐसी पावर, ऐसी शक्ति दे रखी है कि आप इन लोगों के प्लान के अनुसार नहीं जाते. डिवाइन ने आपको थाम रखा है, डिवाइन ने आपको कंट्रोल किया हुआ है, और आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिले जा रही है. आपको एंजल नंबर्स वगैरह भी दिखते होंगे, क्लॉक में दिखते होंगे, ठीक है. 2 हो गया, ठीक है, 222 हो गया, ठीक है, 2 नंबर स्पेसिफिकली आपको दिखता होगा. क्लॉक पे आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे. वो डिवाइन पावर्स का आपसे बात करने का तरीका है गाइस. ओके, ओके, आप अपनी लाइफ में ना बहुत ग्रो करोगे, विक्ट्री होगी आपकी, हर एक चैलेंजेस को आप ओवरकम करोगे. इन लोगों ने आप लोगों की लाइफ में ना जो चैलेंजेस वगैरह रखे थे ना, वो चैलेंजेस जो है ना, वो आपको छू भी नहीं रही है. जैसे हवा होती है ना, आई और चली गई. तो इन लोगों की प्लान के हिसाब से आपकी लाइफ में कोई कार्य नहीं हो रहा है. आप डिले में ज़रूर हैं, लेकिन वो जो डिले है वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि इन लोगों ने आप पे ब्लैक मैजिक किया. सोचा कि आपको गलत गलत ऑफर्स आएंगे या फंसेंगे, रॉन्ग करियर ट्रैप्स में जाएंगे, लेकिन डिवाइन ने डिले करवा दिया ताकि आप गलत जगह ना जा सके. तो आपकी लाइफ एक डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली जर्नी है. आप एक काइंड पर्सन हैं. अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो तो रख लीजिएगा, ठीक है. आइए और देखते हैं. देखो, यहाँ पे फ्लावर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है. कोई आपको फूल देना चाहता है, ठीक है, कोई आपको गिफ्ट देना चाहता है, ठीक है.
पर आपको ना कॉशियस रहना है। वार्निंग दी जा रही है कि वो जो पर्सन है जो आपको फ्लावर देना चाहता है ना, फ्लावर में कुछ जादू टोना टोटके वगैरह करके आएगा, ठीक है, ताकि आप बेहोश हो जाएं। ओके, ताकि आप बेहोश हो जाएं। वो आपको कुछ एडिबल्स वगैरह वो चीज़ें दे सकता है जिससे आप बेहोश हो जाएं। ओके, आपको कॉशियस रहना है क्योंकि आपको किडनैप करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। ओके, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है, आप लोगों के लाइफ में ना चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप एक पग आगे बढ़ाओ तो उसमें आपकी लाइफ में चैलेंज आ जाए। ओके, क्योंकि जो आपके लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते वो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। ओके, बुरा लग रहा है उनको कि जो चीज़ आपको देना चाहते हैं वो फेस कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें फेस कर रहे हैं ये आपको फेस करवाना चाहते हैं, पर आप ऐसा नहीं करोगे। डिवाइन पावर्स के हाथों में आपकी लाइफ है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। फ्लावर के लिए कोशिश एडवाइस दी जा रही है, आपको नहीं लेना है क्योंकि वो जो पर्सन होगा उससे भी आपको दूर रहना है। एक और एडवाइस है कि आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन आए, आपको कुछ गिफ्ट करे, आपको कुछ ऑफ़र दे कि चलो डेट पे चले, आपको इस वक्त ना लड़कों से काफ़ी दूर रहना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लड़के जो हैं आपकी लाइफ में भेजे जाएंगे आपको ट्रैप में फंसाने के लिए। ओके, और आपको दूर रहना है, ठीक है। यहाँ पे जो फीमेल्स है उससे भी आपको दूर रहना है क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल्स है वो आपको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगी। ओके, और यहाँ पे मेल्स आपको चीज़ों में ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे लड़कियों और लड़कों से दोनों से आपको दूरी बनानी है। फ्लावर जो भी है बहुत ज़्यादा आया है कि कोई पर्सन है, कोई मेल है, कोई 28 29, कोई ओल्ड एजड है, ठीक है, यंग है। वो जो पर्सन है 29 ईयर्स का होगा, तो वो जो पर्सन है वो आपको फ्लावर गिफ्ट करेगा, अपने ट्रैप में आपको फंसाएगा, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। काफ़ी फ्रॉड पर्सन होगा, आपको उससे दूर रहना है, ठीक है। और आपको डिवाइन पावर्स इंसाइट्स वगैरह टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहेंगी, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। ओके, अगर आप काफ़ी नाराज़ हैं, दुखी हैं अपनी लाइफ से, तो ये डिवाइनली प्रोटेक्शन है, डिवाइन प्रोटेक्शन है। ट्रस्ट कीजिए गॉड पे, जहाँ पे भी आपको लेके जा रहे हैं आपके भले के लिए लेके जा रही हैं, आप ज़्यादा बुरा ना माने। ओके, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास, पाकिस्तानी चीज़ें अगर ज़्यादा देखते हैं और वहाँ पे अगर आप चीज़ें देखते हैं टॉक्सिक ड्रामास वगैरह पाकिस्तानी, तो वहाँ पे आपको नहीं देखना है क्योंकि आपकी जो फ़ोन है उसमें पाकिस्तानी ड्रामास को ज़बरदस्ती रिक्रिएट करके आपके सामने लेके आया जा रहा है ताकि आप उससे गलत चीज़ें सीखें और गलत चीज़ों को स्वीकार करें। ओके, तो वो चीज़ आपको नहीं देखनी है। ओके, अगर आप शादी के सपने देख रहे हैं इस वक्त, अगर आपको शादी करनी है तो यहाँ पे सावधान हो जाइए, ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई पर्सन आपको शादी का ऑफ़र देगा, आपको बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि वो आपको ट्रैप में फंसाएगा। ओके, आपको प्रेग्नेंट करेगा और आपकी जो लिमिट है, फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, वो छीन लेगा। तो इस वजह से आपको ना अभी इस समय शादी के सपने नहीं देखने, क्योंकि अगर आपको शादी के सपने आ रहे हैं तो वो ब्लैक मैजिक करके टेलीपैथिकली साइकिकली आपके दिमाग में ना वो चीज़, वो थॉट ना डाला जा रहा है कि आपको शादी करनी है। जिस वजह से क्यों डाला जा रहा है, ताकि आप ट्रैप में फंस जाएं। तो वो जो थॉट है आपको शादी करने की, जो डिज़ायर है ना, वो आपकी नहीं है, वो है आपके दुश्मनों की। अगर आप नहीं जानते आपके दुश्मन कौन है तो आपको जल्दी पता चल जाएगा उनके बिहेवियर से, उनकी चीज़ों से, और जल्दी एक्सपोज भी किए जाएंगे क्योंकि आपके जो दुश्मन है वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट है, घमंडी है। वो बिना सोचे समझे इम्पल्सिवली आपको अंडर एस्टिमेट करके कोई ना कोई एक्शन लेंगे और उनके एक्शन से आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपके रिलेटिव्स हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं। अगर आपको कोई फ्रेंड नहीं है, अगर आप आइसोलेटेड हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कौन हैं। ये लोग वो हैं जो आपके अराउंड रहते हैं, आपके क्लोज़ रहते हैं। ओके, आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा ये लोग कौन हैं। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फैमिली में ज़रूर हो सकते हैं। ओके, सो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा क्योंकि ये लोग ना आपको इतना अंडर एस्टिमेट करेंगे कि
अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये लोग कैसे हैं। ओके। ठीक है। करंटली ये लोग आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटली वॉच कर रहे हैं। ओके, स्टॉक कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें ये लोग कैमरे से आपको वॉच कर रहे हैं। ठीक है। आपकी टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको वॉच करा जा रहा है, आपके फेसबुक को, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को वॉच किया जा रहा है। ये लोग देख रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, और ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि आप ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इन लोगों की सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं। इन्होंने जो ब्लैक मैजिक किया उसकी वजह से ये लोग सोच रहे हैं कि हमने तो उस बंदे पे ये ब्लैक मैजिक किया है, उस वजह से बंदा ऐसे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा जैसे हम चाहते हैं। क्योंकि आप सिंपली अपनी लाइफ में ऑनेस्टी से, ऑथेंटिसिटी से अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, इनके एक्सपेक्टेशन से काम नहीं कर रहे हो। ठीक है। आपका नेचर काफ़ी ऑथेंटिक है, आप अपने हिसाब से काम करेंगे, दुनिया आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगी उस पर ध्यान आपका नहीं जाएगा। तो ये लोग काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ना क्यूरियस नज़र आ रहे हैं। आपको देख रहे हैं कि ये जो बंदा है कितना सिंपल है, सीधा साधा, अपनी लाइफ से मतलब रखने वाला, हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, हमारे ब्लैक मैजिक के अनुसार ये जो पर्सन है काफ़ी काम नहीं कर रहा है। तो वो ऐसा उनको लग रहा है कि कहीं उनकी जो मेहनत है वो रंग क्यों नहीं ला रही है, या फिर डिले लगेगा, या फिर क्या होगा, ये लोग वो सोच रहे हैं इस वक्त। ओके। वो डायरेक्टली भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके दुश्मन, क्योंकि आपको सिर्फ वॉच किया जा रहा है दूर से। ओके। वो डायरेक्टली आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि उनका जो मेन एजेंडा है वो आपको आइसोलेट करने का है, और वो आपको आइसोलेट करके ये दिखाना चाहते हैं कि आप अकेले हो, आपका कोई नहीं है। इसीलिए वो आपसे डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। देखो, आपकी लाइफ में आएगी फूलों की बहार। ओके। आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आएंगी, बहुत सरप्राइजेस आएंगे, डिवाइन पावर्स आपके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स वगैरह लेके आएंगे। ओके। आपकी लाइफ में बहुत न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। ओके। अगर आपकी लाइफ अभी बंद है, दरवाजे बंद है ज़िंदगी के, नए दरवाजे खूबसूरती के खुलेंगे आपकी ज़िंदगी में। ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पे आपका ये मैसेज आ रहा है कि जब डिवाइन पावर्स आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स लेके आएंगे, तब आपको ये पहचानना होगा कि आपकी लाइफ में कौन आपका वेल विशर है, कौन आपका बुरा चाहता है। क्योंकि जब आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे एनिमीज़ भी होंगे जो आपके भाग्य का खाने के लिए होंगे। ये सोचेंगे कि आप तो अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल है, चलो हम आपको ज्वाइन करते हैं, आपके भाग्य में से बेनिफिट करेंगे, फिर अच्छा बनने का कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे डिसर्नमेंट का यूज़ करना है कि ये जो एनिमीज़ है वो आपकी डेस्टिनी में ना जाएं, आप जाएं। और बेशक अच्छे लोग आएँ, लेकिन दुश्मनों को आपको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है। जब आप सक्सेस की चरम सीमा पे होंगे, तब आपको पहचानना होगा कि आपके दुश्मन कौन है और आपका सगा कौन है। यहाँ पे आपको वेट करना होगा, अपनी मर्ज़ी से डिसीजन आपको नहीं लेना होगा, आप पे टोटल गॉड पे डिपेंड आपको होना होगा इस डिसीजन के लिए कि आपकी लाइफ में कौन एंटर करेगा, कौन नहीं। अगर आप सरेंडर कर देंगे डिवाइन को और कहेंगे कि डिवाइन आप अपनी मर्ज़ी से एक्शन लीजिए, मेरी लाइफ में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, अगर आप डिवाइन से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको फिर खुद से डिसीजन नहीं लेने पड़ेंगे, आपके अच्छे अच्छे डिसीजंस फिर डिवाइन लेंगे। ओके। ये मैसेज है। और आपको भी वेट करना होगा। अगर आप जल्दी कर रहे हैं, टेम्पटिंग हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, तो रुक जाइए। डिवाइन पावर्स ने आपको वेट करने के लिए कहा है, आपको वेट करना है, क्योंकि आपकी जो लाइफ के डिसीजंस है वो डिवाइन लेंगे। तो आपको डिवाइन पे सिर्फ ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और ये काफ़ी रहेगा आपके लिए। यहाँ पे एक मैसेज है कि अगर किसी पंडित जी ने, या फिर किसी पर्सन ने, या फिर किसी मदर ने, अगर किसी ने भी अगर आपको आपके हाथों में कोई रोली पहनाई हो, या फिर कोई रोली पहनाई हो, ठीक है, तो आप उसको निकाल दो। ठीक है। क्योंकि वो जो रोली है ना वो पुरानी हो गई है, उसमें जो नेगेटिव एनर्जीज़ है उसने वास कर लिया है, और वो जो रोली है उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब उसमें नेगेटिविटी आ चुकी है। तो अगर आप वो रोली पहन चुके हैं, पहन रहे हैं सालों से, तो उसको निकालने का जो है गाइडेंस, सजेशन आ चुका है। ठीक है। ठीक है।
तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आएगी स्टेबिलिटी, और आप लोगों को उन लोगों से दूर किया जाएगा जिन लोगों ने आपकी लाइफ में उधम मचाया है, आपको परेशान किया है। ठीक है, आपकी जो बुरा टाइम है वो चला जाएगा। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ओके, 5 इयर्स में आपकी लाइफ बेहतरीन हो जाएगी, 5 इयर्स में। ओके, और जो बुरा वक्त है आपकी लाइफ का चला जाएगा कम्प्लीटली। ओके, ठीक है, कम से कम 2 साल तो आपको लगेंगे रिकवर होने में, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे मुझे बता दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। लास्ट गाइडेंस हम देखेंगे पिरामिड की रीडिंग से। देखो गाइस, आपने ये पिरामिड यहाँ पे देखा, हम कर रहे हैं पिरामिड से रीडिंग। पिरामिड से अगर आपको अपना भविष्य, फ्यूचर जानना हो, मुझे मैसेज कीजिए। हम टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल रीडर, पिरामिड रीडर, रुद्राक्ष रीडर, व्हाटएवर एटसेट्रा। ओके, 8700775417। ओके, मेरा नाम है प्रियंका शर्मा। मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आपके लिए जो लास्ट गाइडेंस है वो क्या होगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा यंग हो, अगर आप इनोसेंट हो, अगर आपका हार्ट काफ़ी इनोसेंट है, आपको ना अपने बालों में ना फूल ज़रूर लगाना है। ठीक है, आपको अपने बालों में ना लाल कलर का फूल ज़रूर लगाना है। ये गाइडेंस आई है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने बालों में फूल लगाएं लाल कलर का, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत प्यारे हैं, और डिवाइन आपको इस रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, डिवाइन का ये कहना है कि अगर आप अपने बालों में फूल लगाएंगे लाल कलर का तो आपको नज़र नहीं लगेगी। ओके, क्योंकि जब आप अपने बालों में लाल कलर का फूल लगाएंगे तो ऐसा करके आप डिवाइन को परमिशन देते हैं कि वो आप पे वॉच करे और आपका ख्याल रखे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नज़र नहीं लगेगी। ये एडवाइस आपके लिए आई है। ये मैसेज आया है कि आपको पीले कलर के जो वस्त्र हैं, पीले कलर के जो कपड़े हैं वो ज़रूर पहनने हैं। ये आपके पढ़ाई में, स्टडी में, एजुकेशन लेवल में आपको 100% मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं, अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट होती है, आप रख लीजिए। हो सकता है आपका लाल कलर और पीला कलर आपका फेवरेट होगा, या फिर ये डिवाइन का फेवरेट कलर है जो वो आपको बता रहे हैं। और देखते हैं लास्ट गाइडेंस आपके लिए क्या है। जनरल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है और आप किस प्रकार इस गाइडेंस को अपनी लाइफ में उतार सकते हैं वो हम पूछेंगे। ओके, पहला गाइडेंस है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा आता है आपको, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंड नहीं होना है। आपकी लाइफ में अगर चीज़ें आपके अनुसार नहीं जा रही हैं, आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, अच्छे बच्चे दुखी नहीं होते, अच्छे बच्चे परेशान नहीं होते। राइट, तो इफ़ यू आर अ गुड गर्ल देन आपको ये चीज़ माननी है। ओके बेटा, या आपको बैलेंस लाना होगा। ठीक है, कि आपको चीज़ों में ना काम रहना है, कंपोज्ड रहना है, और ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। ओके, अगर आप टीनेजर हैं या फिर जवान हैं, ओके, एडल्ट हैं, ओके, और अगर आप ओल्ड एज के हैं तो सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ओके, ज़्यादा आपको ना डेस्परेट नहीं होना है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अगर आप नॉक कर रहे हैं, चीज़ें आपके पास आ नहीं रही हैं, तो डिवाइन प्रोटेक्शन है। ओके, आपको ज़्यादा ना टेम्पटिंग वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि आप चीज़ों को चेज़ कर रहे हो। अगर आप करियर को चेज़ कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहे हो, चेजिंग जो है ना वो नहीं करनी है। चेजिंग ख़त्म करें। ओके, ठीक है, आपके मन में काफ़ी चीज़ें आती होंगी कि आप
बहुत टैलेंटेड हैं या फिर आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, कुछ डिफरेंस आपको फ़ील होता होगा ना। तो यस, आप करने के लिए बने हैं, लेकिन अभी जो टाइम है ना वो आपके अनुकूल नहीं है। आप बड़ा करने के लिए बने हैं, लेकिन आपका जो समय है ना वो राइट टाइम पे आएगा। ओके, सब कुछ चीज़ नहीं करना। अगर आपको लगता है ना आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, या फिर आप सोचते हैं कि आप अपनी बुरी सिचुएशन को खुद से चेंज करेंगे, चीज़ नहीं करना, खुद से कुछ नहीं करना है। जो होगा खुदा की मर्ज़ी से होगा, खुदा के ख़िलाफ़ जाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर आप ज़िद्दी हो रहे हैं तो ये नहीं होना है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना होगा। और अगर आप सोचते हैं कि आपको डिवाइन नहीं चाहिए, आप डिवाइन के बिना चीज़ें करेंगे, तो आप बुरी चीज़ों में फंस जाएंगे, आप ट्रैप हो जाएंगे। ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेंगे लोगों पे। ओके, आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आप सोचेंगे कि आप अपनी मनमानी करेंगे, है ना। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो सामने वाला बंदा सोचेगा कि अरे ये पर्सन तो अपनी ख्वाहिश में इतना डूबा हुआ है कि मैं इसको लालच दे के अपने जाल में फंसा लूँगा ना। तो अगर आप ऐसी चीज़ करेंगे तो आप ही फंसेंगे। तो वार्निंग आई है कि आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, टेम्पटिंग नहीं होना है, आपको वेट करना है, डिवाइन पावर पे ट्रस्ट करना है। ये मैसेज है पिरामिड की तरफ से, ये गाइडेंस है पिरामिड की तरफ से। ओके, आपको अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप स्टडी पे फोकस नहीं करेंगे तो बुरी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो एटलीस्ट बुरी चीज़ों से बचे रहेंगे। सो गाइस, कैसी लगी आपको पिरामिड रीडिंग? आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे भी अच्छा लगा चीज़ें शेयर करके आपसे। एंड पिरामिड रीडिंग से अपना भविष्य जाने, फॉर्च्यून जाने, और इन्जॉय करें, खुश रहें, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए, आप इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच। तो रिपीटिंग अगेन कि पिरामिड रीडिंग है ये, पिरामिड इंट्यूटिव रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय।